इंदौर के मैरिज कपल हनीमून मनाने के लिए गए थे मेघालय। वहां जाने के बाद दोनों लोग मिसिंग हो गए और पूरा 11 दिन के बाद उसी लड़का का डेड बॉडी मिला और उसका वाइफ अभी भी लापता है। इस वीडियो में हम डिटेल्स बात करेंगे, एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मध्य प्रदेश की इंदौर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था राजा रघुवंश, उम्र उसका 30 साल के आसपास होगा, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया करता था और उसी के बीच एक लड़की के साथ उसका मुलाकात हुआ। जिस लड़की का नाम था सनम रघुवंश। दोनों के बीच बातचीत हुआ और कुछ ही दिन जाने के बाद दोनों के बीच प्यार भी हो गया और घर वाले से बातचीत करके 11 मई 2025 को दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी की। शादी खत्म होने के बाद दोनों ने सोचे हम हनीमून जाएंगे। शादी जिस टाइम उनका नहीं हुआ था, उनका पहले से ही प्लानिंग था शादी करने के बाद हम कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन कश्मीर में पहलगाम अटैक हो गया है तो वहां हर कोई जाने के लिए डर रहा है। तो दोनों ने फिर शादी के लिए प्लान चेंज किए और दोनों ने फिर डिसाइड किए हम मेघालय जाएंगे घूमने के लिए और वहां जाके माँ कामाख्या देवी का पहले दर्शन करेंगे। दोनों ने डेट फिक्स किए, अपना सामान पकड़े और फ्लाइट पकड़े और 20 मई 2025 को निकल गए मेघालय। वहां जाने के बाद पहले माँ कामाख्या देवी के वहां पे दर्शन किए और अपना जर्नी को स्टार्ट किए। वहां पे बहुत मौज मस्ती से घूम रहे थे, फिर रहे थे, बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे और ये सारे बातें अपने घर के साथ शेयर भी करते थे। हमेशा घर वालों के साथ उनका कॉन्टैक्ट था। वहां पे कहाँ घूमने गए थे, क्या खाना खाए, सारा बातें घर वालों के साथ शेयर करते थे। लेकिन 23 तारीख के बाद घर वालों के साथ उनका और बातचीत नहीं हुआ। दिन हो गए, 23 तारीख से बात नहीं हुई मेरी। आज 5वां दिन चल रहा है। रेगुलर फोन लगा रही हूँ, दोनों टाइम दिन में 4 बार, जितनी बार मेरे हाथ में मोबाइल रहता उतनी बार टच कर रही हूँ, मगर मेरी बात नहीं हो पा रही कुछ भी। मेरे को मेरे बच्चे सुरक्षित चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। आखिरी बार क्या बात हुई थी बच्चों से? बच्चे से यही बात हुई थी, अच्छे हंसते खेलते थे, मतलब है ना। बोले मम्मी हम जूस पी रहे हैं, केले खा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद तुमसे बात करते हैं। बोले कि नेट बंद नहीं है, बस इतनी बात हुई थी मेरी। इसके बाद में कोई बात नहीं। फिर मैंने फ़ोन लगाया शाम को, तो शाम को फ़ोन बंद था। फिर सुबह से चालू करा मैंने फ़ोन शनिवार से, तो शनिवार को पूरा दिन। तो घर वाले बहुत कोशिश किए फोन लगाने के लिए, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा। फिर वो लड़का का भाई और लड़की का भाई दोनों मिलकर डिसाइड किया हम जाएंगे वहां पे और दोनों को ढूंढेंगे। तो लड़का का भाई और लड़की का भाई दोनों मिलके पहुंच गए मेघालय। वहां जाने के बाद दोनों को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। तो चले गए पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए। पुलिस को जब इस कहानी बताई तो पुलिस बिलीव नहीं किया, उसको इग्नोर किया। तो दोनों लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद एक मीडिया भाई के पास गए, जो रिपोर्टर, उसी के पास जाके वो फोटो दिखाई और पूरा कहानी उनको बताई। तो बताने के बाद उन लोगों ने वीडियो बनाई और यूट्यूब में पोस्ट कर दी। और वो वीडियो उस एरिया का मंत्री भी देखा, पुलिस भी देखा, अगल बगल में जितना लोग थे सारे लोग ने उसी वीडियो को देखे। और वीडियो देखने के बाद पुलिस ने इन दोनों को वहां पे इनवाइट किया। वहां पे जाने के लिए पूरा कहानी पूछा उनको और डिटेल्स कहने के बाद वो लोग जाके पूरा सारा जो जितना भी होटल है सारा होटल में पूछे, रेस्क्यू करना स्टार्ट किया, उनको ढूंढना स्टार्ट किए। बहुत ढूंढने के बाद उनको पता चला एक सागर नाम का एक लड़का वहां पे था, जिसका स्कूटी उन दोनों ने रेंट पे लिए थे। तो सागर के पास जब पुलिस पहुंचा, उसे पूछताछ किया। पूछने के बाद उसे सागर ने बताया कि वो स्कूटी रेंट में दिया था 4 दिन के लिए। तो सागर ने बताया कि उसका स्कूटी में जीपीएस लगा हुआ था। जब लोकेशन ट्रैक किया गया तो पता चला एक बहुत बड़ा हिल के पास उसे स्कूटी खड़ा हुआ है। तो पुलिस और टोटल टीम पहुंच गए उस हिल के पास। जाने के बाद देखे उसी स्कूटी वहां पे खड़ा हुआ था और स्कूटी का चाबी भी लगा हुआ था। तो पुलिस और उनका टोटल टीम आसपास में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम बहुत दिनों से वहां पे बारिश भी हो रहा था और धुंधला धुंधला दिख रहा था चारों तरफ। तो बहुत बारिश की वजह से ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर भी पुलिस ढूंढना जारी किया था। ऐसे ही देखते देखते पूरा 11 दिन बीत गया, लेकिन उन दोनों का कुछ पता भी नहीं मिल रहा था। लेकिन पुलिस ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। पुलिस का टीम ढूंढ रहे थे, रेस्क्यू टीम लगे हुए थे, बहुत सारा कैमरा में वो लोग ढूंढ रहे थे। जो कि हिल, जो बहुत बड़ा हिल है जहाँ पे स्कूटी खड़ा हुआ था, उसी के पास जो बहुत बड़ा हिल है, उसी हिल में ढूंढने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन कुछ भी उनको नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद पता चला जहाँ पे स्कूटी खड़ा हुआ था वहां से 30 किलोमीटर दूरी में जो बहुत बड़ा हिल था, उसी हिल से नीचे 1000 फीट नीचे एक डेड बॉडी उनको दिखा। तो 2 जून सुबह 11 बजे पुलिस और टोटल टीम और रेस्क्यू टीम
उसी हिल के पास पहुंचे जहां जिसका नीचे उस डेड बॉडी पड़ा हुआ था। तो रेस्क्यू टीम के माध्यम से उसी बॉडी को ऊपर ला गया। उसी बॉडी को कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। उसका हाथ में एक टाटू था। उसी टाटू को देखे उसका भाई ने पहचान लिया, यही मेरा भाई राजा रघुवंशी है। लेकिन सब लोग हैरान में ये थे कि स्कूटी 30 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हुआ था और डेड बॉडी जो 30 किलोमीटर के बाद पड़ा हुआ था। और जब फिर पुलिस ने वहां पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, जहां पे बॉडी मिला उसका बगल में ढूंढने के लिए कोशिश किया, शायद लड़की का बॉडी भी वहां मिल जाए बोल के, लेकिन उसका बगल में जो नारियल कटने वाला जो चाकू होता है ना, उसी चाकू उनको मिला। अभी जो बॉडी मिली है उसमें उनके साथ में एक अपने स्मार्ट वॉच थी उनकी जो मिली है, और एक मोबाइल का हल्का सा पीछे कवर जो कहता है ना छिलका, वो मिला है। कोई मोबाइल नहीं मिला अभी तक में। और उसके हाथ में अंगूठी थी वो नहीं मिली है, और चेन नहीं मिली है, ब्रेसलेट नहीं मिला है, मोबाइल पर्स नहीं मिला उसका। डायमंड का ब्रेसलेट भी था क्या? डायमंड ब्रेसलेट था उसके अंदर, पर्स था उनका, और एक साइड पर्स और था उनका। तो पुलिस ने तुरंत उसी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसी लड़की को फिर ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की। लेकिन वहां से फिर 4-5 किलोमीटर जाने के बाद वहां पे एक ब्लैक कलर का जैकेट उनको दिखाई दिया। वो जैकेट किसका है पता नहीं। तो सनम रघुवंशी का कोई आता पता नहीं मिल रहा था। जहां पे स्कूटी खड़ा हुआ था उसका बगल में कुछ लोग थे। उनको पूछा गया तो उन लोगों ने बोले इस जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, यहाँ बहुत लूट होता है और जो लोग नहीं बोलता है उसको मार देते हैं। तो शायद इन दोनों के साथ ऐसा ही हुआ। एक का तो डेड बॉडी मिल गया और एक का पता भी नहीं मिल। लेकिन पुलिस बहुत कोशिश कर रहा था ढूंढने में, लेकिन कुछ भी उनको नहीं मिल रहा था। बगल में जो होटल वगैरह थे वहां पे जाके पूछताछ किए तो होटल में भी कुछ उनको नहीं मिला। तो होटल के पास जो जंगल थे उसी जंगल को गए। उसी जंगल को जाने के बाद उसी जंगल के अंदर दोनों का बैग मिला। जब उसी बैग को खोला गया तो बैग में ऐसा कुछ चीज नहीं था। उनका जो जरूरीमंद का सामान था, उनका जो मोबाइल कवर था। तो उसका भाई जब उसी दोनों बैग देखा तो पता चल गया उसे ये मेरा भाई और भाभी का ही बैग। तो वहां का लोगों का कहना यह था वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, चारों तरफ धुंधला दिखता है, मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ होता है पहाड़ टूट जाता है और जो मिट्टी होता है ना मिट्टी पूरा नीचे चला जाता है। तो कैसे करके राजा का बॉडी मिल गया, लेकिन सनम किस अवस्था में होगा, उसका बॉडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबको टेंशन में था। उसी के बीच जब राजा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो वहां पे पता चला ये एक मर्डर है और उसका बगल में जो नारियल कटने वाला एक छुरी मिला था ना, उसी छुरी से ही उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन मर्डर किसने किया, क्यों किया, सनम अभी कहाँ है, इसका कुछ आता पता नहीं मिल रहा है। घर वाले बहुत रो रहे थे, जो कि 20-25 दिन से पहले उनका घर में शादी हुआ था, बहुत लोग वहां पे आए थे और उसी घर आज रो रो के उनका पूरा हालत खराब हो गया है। लेकिन लोगों के साथ ऐसा होता क्यों है? बहुत सपना लेके वहां पे घूमने के लिए गए थे, 2-4 दिन वहां पे घूमे, इसके बाद उनके साथ ये घटना हो गया। एक का बॉडी मिला और दूसरा का कुछ आता पता ही नहीं है। शायद जहां पे वो लोग घूमने के लिए गए थे वहां पे कोई जाता नहीं होगा। इस दोनों ने वहां पे घूमने के लिए गए थे तो उनको कुछ वहां पे लोग मांगे होंगे, नहीं दिए होंगे तो उन दोनों को मर्डर कर दिए होंगे। एक का तो लास्ट मिल गया, दूसरा लोग का कुछ पता नहीं मिल रहा। जब लोगों के पास ये न्यूज आएगा लोग और बाहर नहीं जाएंगे, चाहे सो फैमिली के साथ हो या दोस्त के साथ हो या अपना बीवी के साथ हो जो हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। पहले पहलगाम, कश्मीर पहलगाम में गए थे, वहां पे उन दोनों को मार दिया गया। उसके बाद ये मेघालय गए थे, यहाँ पे भी उन दोनों को मार दिया गया। तो लोग और बाहर ही नहीं जाएंगे, जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। उनके घर वाले बड़ी उम्मीद किए हैं, बेटा तो चला गया, सनम कम से कम घर आ जाएगा तो उसके साथ हम रहेंगे, लेकिन सनम का कोई अता पता नहीं मिल रहा है। खैर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पल भर की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। सनम का अभी भी पता कुछ नहीं मिल रहा है, जब तक मिलेगा आपको हम फिर बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में। जय हिंद।